1946 लॉर्ड माउंटबेटन के पास एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट आया जिसमें लिखा था एक ऐसा प्लान जो पार्टीशन रोक सकता था। कैबिनेट मिशन प्लान जिसमें यूनाइटेड इंडिया रहता लेकिन प्रोविंसेस को ज्यादा पावर्स मिलती। लेकिन ये प्लान कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं ब्रिटिश चाहते नहीं थे कि एक यूनाइटेड इंडिया बने, कुछ कहते हैं इंडियन लीडर्स की ईगो आड़े आई, वहीं कुछ का कहना है तनाव इतना बढ़ चुका था कि पार्टीशन जरूरी हो गया था। लेकिन सच क्या है, और अगर वो प्लान काम कर जाता तो क्या आज का साउथ एशिया दुनिया की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन होती। 15 अगस्त 1947 एक तारीख जिसने हिंदुस्तान को आजाद तो किया पर साथ ही दो हिस्सों में तोड़ दिया। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 2 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। सोचो अगर 1947 का पार्टीशन कभी हुआ ही ना होता तो आज की दुनिया कैसी होती। सबसे पहले ज्योग्राफी और इकोनॉमी को समझते हैं। पाकिस्तान का एरिया है 8.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बांग्लादेश का 1.7, इंडिया का 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, टोटल मिला के 43 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब पॉपुलेशन देखो, इंडिया की 146 करोड़ जो 2023 में चाइना को ओवरटेक करके दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। पाकिस्तान की 24 करोड़ और बांग्लादेश की 17 करोड़, कंबाइंड करें तो 187 करोड़, मतलब चाइना से 45 करोड़ ज्यादा। और ये डेमोग्राफिक एडवांटेज इतना बड़ा है कि इकोनॉमी से लेके मिलिट्री तक हर चीज में फर्क पड़ता। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, 185 करोड़ लोगों को संभालना क्या आसान होता। 1947 में आजादी के टाइम लिटरेसी रेट सिर्फ 12% था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूटा फूटा और रिसोर्सेज भी बहुत कम थे। अब ऐसी सिचुएशन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन बोझ बनती या फिर ब्लेसिंग। इंडिया 1950 में रिपब्लिक बन गया, फिर 1952 में पहले इलेक्शन हुए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। वहीं पाकिस्तान ने 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, फिर सस्पेंड हो गया और मार्शल लॉ लगाया गया। 1962 में दूसरा और 1973 में तीसरा और फिर 1985 में जाके फिर से रिस्टोर हुआ। आज तक किसी भी पाकिस्तानी पीएम ने 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। अखंड भारत में ये सब लोग बेहतर जिंदगी जीते क्योंकि सेक्युलर डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज को पूरे राइट्स मिलते। पाकिस्तान में सिख, हिंदू, शिया, मुस्लिम, अहमदिया सबको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। इकोनॉमिकली कराची पोर्ट जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जान है, जहां से उनका 90% ट्रेड होता है, वो हमारा होता। ग्वादर पोर्ट जो सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का गेटवे है, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी होती। बांग्लादेश की वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो $50 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है, वो भी हमारी। यहाँ तक कि चिट्टागोंग पोर्ट भी हमारा। आज इंडिया की जीडीपी $4.2 ट्रिलियन है, दुनिया की 4th लार्जेस्ट। पाकिस्तान का 340 बिलियन, बांग्लादेश का 460। एक है तो $5 ट्रिलियन, मतलब जर्मनी से नेक टू नेक कंपटीशन। लेकिन 1947 के बाद के 77 सालों में जो भी डेवलपमेंट हुई वो अलग अलग गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज की वजह से हुई। एक साथ होते तो प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग होती। अब डिफेंस की बात करते हैं, यहाँ सीन एकदम गेम चेंजिंग होता है। आज इंडिया डिफेंस बजट में $83 बिलियन खर्चा करता है। कंबाइंड करे तो पाकिस्तान के $12.5 बिलियन के साथ $95.5 बिलियन, जो फ्रांस और यूके से भी कहीं ज्यादा है। इंडिया के 14.5 लाख और पाकिस्तान के 6.5 लाख, टोटल 21 लाख एक्टिव सोल्जर, जो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी होती चाइना के बाद। सोचो पार्टीशन के बाद 1947, 65, 71, 1999 कितने वार हुए, कितने सोल्जर शहीद हो गए, कितना पैसा, कितनी एनर्जी लगी बॉर्डर्स पे गार्ड करने में। अगर ये लड़ाइयां नहीं होती तो वो रिसोर्सेज डेवलपमेंट में लगते। कश्मीर इशू जो आज इंडिया पाकिस्तान के बीच है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1980s में कश्मीर में टेररिज्म की लहर बनी जिसमें पाकिस्तान का मेजर रोल था, वो भी नहीं होता। कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस नहीं होता। कश्मीरी मुस्लिम्स 30 साल तक टेररिज्म के साए में नहीं रहते। लेकिन 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, वो 30 लाख जाने, वो जेनोसाइड, वो सब इंडिया के इंटरनल मैटर होते। श्रीलंका में तमिल कॉन्फ्लिक्ट जैसा कुछ ईस्ट पाकिस्तान में भी हो सकता था। इंटरनल सिविल वॉर का खतरा हमेशा बना रहता। अब यहाँ सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंगल आता है पॉलिटिक्स और सोसाइटी का। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तब मुस्लिम पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया। आज इंडिया में लगभग 20 करोड़ मुस्लिम है, पाकिस्तान में 24 और बांग्लादेश में 17 करोड़। अगर पार्टीशन नहीं होता तो 61 करोड़ मुस्लिम और 120 करोड़ हिंदू एक देश में, और साथ में सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सब। कम्युनल बैलेंस बिल्कुल अलग होता। डेमोक्रेसी कैसे चलती, इलेक्शन
इलेक्शन में कौन जीतता, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पावर के स्ट्रगल कैसे सॉल्व होते, पाकिस्तान की डिमांड जो जिन्ना ने उठाई थी कि मुस्लिम को अलग नेशन चाहिए, वो सेंटीमेंट गायब नहीं हो जाता पार्टीशन ना होने से। कुछ लोग बोलेंगे सरदार पटेल, मौलाना आजाद, नेहरू सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग सेक्युलर नेशन बनाते, कॉम्पोजिट कल्चर डेवलप होती। लेकिन 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, जब कलकत्ता में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए सिर्फ एक ही दिन में, नोखाली और बिहार के दंगे, तनाव इतना ज्यादा था कि पार्टीशन अनअवॉइडेबल लग रहा था। अगर पार्टीशन नहीं होता तो ये टेंशन खत्म नहीं हो जाते। जैसे यूगोस्लाविया 1990s में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स ने देश को तोड़ दिया। सोवियत यूनियन 1991 में 15 देशों में बिखर गया। इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन को एक साथ एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रखना बहुत डिफिकल्ट है। या तो स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप चाहिए जैसा चाइना करता है, या फिर जेन्युइन फेडरल स्ट्रक्चर जैसे यूएसए है। इंडिया में शायद भाषाओं वाली फेडरल व्यवस्था तो मजबूत होती, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति वो शायद और इंटेंस हो जाती। अब थोड़ा लाइट एंगल लेते हैं। एलओसी, बॉर्डर और गदर जैसी मूवी नहीं बनती, लेकिन इमेजिन करो एक कंबाइंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। नुसरत फतेह अली खान, मेहंदी हसन सीधा इंडियन क्लासिक म्यूजिक के साथ ब्लेंड करते, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान सब के सब सीधा बॉलीवुड में काम करते। पाकिस्तान का मैजिक वो कोक स्टूडियो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का पार्ट होता। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो वर्ल्ड कप से भी बड़ा होता है एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन कंबाइंड टीम सोच के देखो, बाबर आजम ओपनिंग करते रोहित शर्मा के साथ, विराट कोहली नंबर 3 पे आते, शाहिद अफरीदी और जसप्रीत बुमराह का कंबाइंड बॉलिंग अटैक, वो वर्ल्ड कप हर बार हमारा होता। ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम होती शायद। ग्लोबली देखें तो चाइना हमारा सबसे बड़ा राइवल है। अगर अखंड भारत होता तो चाइना के लिए थ्रेट 10 गुना ज्यादा होता। CPEC $62 बिलियन का चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर एग्जिस्ट ही नहीं करता। चाइना को इंडियन ओशियन का एक्सेस ही नहीं मिलता। और अगर पाकिस्तान ना होके सिर्फ यूनाइटेड इंडिया होता, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल कंट्री, अमेरिका को कोई रास्ता ही नहीं मिलता अफगानिस्तान तक वेपन्स भेजने का, फिर ना तो तालिबान का जन्म होता और ना 9/11 अटैक। रीजनल टेररिज्म जो आज दिखती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोल्ड वॉर में भी पोजीशन बिल्कुल अलग होती। नेहरू का नॉन अलाइंड मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग होता। 185 करोड़ पॉपुलेशन वाली डेमोक्रेसी अमेरिका और यूएसएसआर दोनों को सीरियसली लेनी पड़ती। पार्टीशन अवॉइड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था 1947 में। ब्रिटिश ने 190 साल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई। 1905 में बंगाल विभाजन से लेकर 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन तक धीरे धीरे मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग बना दी गई। डायरेक्ट एक्शन डे ने भी दिखा दिया था कि ट्रस्ट तो अब कहीं नहीं बचा। माउंट बैटन को भी पार्टीशन जल्दी से करवाना था ताकि ब्रिटिश सिविल वॉर जैसी जिम्मेदारियों से बच जाए। अगर पार्टीशन नहीं होता तो 1947 के बाद शायद इंडिया एक यूगोस्लाविया टाइप सिचुएशन में होता। सिविल वॉर, खून खराबा, शायद 1950s में ही देश टूट जाता, वो भी और ज्यादा वायलेंट तरीके से। लेकिन एक चीज जो हिस्ट्री हमें जरूर सिखाती है, बंटवारा कभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। आज 2025 में भी जब हम एक दूसरे से सोशल मीडिया पे लड़ते हैं रिलीजन, कास्ट, रीजन या लैंग्वेज को लेकर, तो याद रखिए पार्टीशन में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। छोटे छोटे मतभेद बड़ी ट्रेजेडीज बन गए। हेट स्पीच पॉलिटिकल टूल बन गई। डर ने लॉजिक को रिप्लेस कर दिया। पार्टीशन के बाद जो 10 से 20 लाख लोग मरे, उनमें सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम और सिख भी थे। सबके घर उजड़े थे। जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी बुक 1984 में लिखा था, द वॉर इज नॉट मेंट टू बी वॉन, इट इज मेंट टू बी कंटिन्यूअस। कंट्रीज को वॉर चाहिए मेंटल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। देखो, यूनिटी सिर्फ क्रिकेट मैच और मैप पे दिखाने से नहीं आती, वो आती है दिल से, एक दूसरे की इंसानियत को समझने से। तो सवाल ये नहीं कि पार्टीशन होना चाहिए था या नहीं, सवाल ये है आज हम किस तरह का इंडिया बनाना चाहते हैं। एक देश जहां हर रिलीजन, हर कम्युनिटी रिस्पेक्ट से रहे, या फिर नफरत और डिवीजन की पॉलिटिक्स चलाते रहेंगे। आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना। और अगर ये कंसेप्ट आपको पसंद आया हो तो ये बाकी की व्हाट इफ वीडियोस भी जरूर देख सकते हैं। जय हिंद।